करीबन कलम हिल बसर या हुवा अकरब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इकफ़ियानी फ़इन्ना कुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्ना कुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सलवात बुलंद वस्र। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फर्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बिस्मिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैंने गुज़श्ता 4 अय्याम में ये अर्ज़ किया है और मुसलसल इस पर गुफ्तगू हुई है। आज 5वीं गुफ्तगू है। चूँकि कुरान की तफसीर हम खुद तो कर नहीं सकते, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। कुछ लोग तर्जुमे से कुरान समझते हैं, तर्जुमे से कुरान नहीं समझा जा सकता। जो बंदे ये समझते हैं कि मेरे सामने किसी अरबी जानने वाले का, जिसे उर्दू पर भी अबूर है, उसने तर्जुमा कर दिया है तो मैं कुरान समझ गया, वो गलती पर है। वो इसलिए कि तर्जुमा और होता है, मानी और होते हैं। तर्जुमा वो होता है जो मुतरजम को समझ आता है। पहला फिक्रा मैं कह रहा हूं, तर्जुमा वो होता है जो मुतरजम को, तर्जुमा करने वाले को समझ आता है। मानी वो होते हैं जो मुतकल्लिम चाहता है, जो कलाम करने वाला चाहता है, वो मानी होते हैं। और बड़ी एक बात और भी मौला का फरमान है,
वो मैं आपकी समाअतों की नज़र करूँगा तो कलामुल इमाम इमामुल कलाम। मौला ने फरमाया कुरान अली की विलायत के मुनकरों से अपने मानी छुपा लेता है। फिर सुन लें, मौला ने फरमाया कुरान अली की विलायत के मुनकरीन से अपने मानी छुपा लेता। तो बंदा इनकार विलायत अमीर भी करे और समझे कि मुझे कुरान समझ आ गया, तो ये ऐसे ही समझ ले कि जैसे अर्श का नाम जमीन रख दिया गया। कुरान खुद अपने बारे में कहता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इसकी तावील कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और उनके जो इल्म में रासिख है, जिनका इल्म पर रसूख है, उनके सिवा कुरान की तावील कोई भी नहीं जानता। और अगर किसी को बहुत नाज है कि मैं कुरान की तावील जानता हूँ, मानी जानता हूँ, तो वो तर्जुमा करके दिखाए। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम ही है, फिर तर्जुमा करो। फिर काफ हा या ऐन साद का तर्जुमा काफ हा या ऐन साद ही लिखते हो, यासीन का तर्जुमा यासीन ही लिखते हो, तो फिर ये मुकत्तियात है इनका भी तर्जुमा करो। चूंकि कुरान लफ्जों में नहीं हुरूफ में। फिर सुन ले, अभी आसान कर देता हूं, कुरान अल्फाज में नहीं है, हुरूफ में। हुरूफ में बाबा जी कुरान ना होता तो रसूल ये ना फरमाते वमा मिन हरफिन फी हुरूफिल कुरान इल्ला लहू सबऊन अल्फ माना, के कुरान के हुरूफ में से एक हर्फ ऐसा भी नहीं जिसके 70,000 मानी ना हो। बहुत शुक्रिया। जब कुरान के हर हर्फ के 70,000 मानी है तो फिर 31 आयतें हैं सूरह दहर की। उन आयतों के हुरूफ अलग अलग कर लो, फिर उन्हें 70,000 से ज़र्ब दे लो, तो वो 3 आयतें उतरी हैं बीबी फिजा के हाथ की पकी हुई रोटियों पर। आपके क्या कहने? जब तुम्हें बीबी फिजा की हाथ की पकी हुई रोटियों की फजीलत समझ नहीं आती तो फिर वो कैसे समझ आएगी जिसका मुसल्ला फिजा बिछाती है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आज खुद कुरान को समझने की कोशिश न करें, बल्कि कुरान का फैसला है कि मन फस्सर अल कुरान बिराए ही फ़कद कफर, जिसने अपनी राय से कुरान की तफसीर की वो काफिर हो गया। और फिर कुरान जो कह दे वो हक है, तवज्जो फरमाइए। और फिर मैं ये हक कह रहा हूं, कुरान हक है, ये हदीस रसूल भी है ना कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। अगर ये गत्तों के दरमियान औराक जिन्हें कुरान कहा जाता है, अगर ये तुम्हें काफी है तो फिर सफीन के मैदान में नेज़ों पर कुरान बुलंद हुए थे। तवज्जो, कुरान नेज़ों पे आ गए, मालिक अश्तर लड़ते रहे। किसी ने लश्कर में से ही कह दिया मालिक वो देखो सामने कुरान है और तुम लड़ रहे हो। उसने कहा तुम्हें याद नहीं, मुझे हदीस रसूल याद है, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। वो नेज़ों पे 70,000 नहीं 70 लाख कुरान भी ले आए तो मैं मालिक के अश्तर जो अली के मुकाबले पे आ जाए उसे कुरान नहीं मानता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो अली के मुकाबले पे आ जाए
इसका मतलब है कि अगर कोई कुरान सर पे रख के भी अली की मुखालिफत करे, कुरान उसके साथ नहीं। तवज्जो फरमाइए, कुरान कल भी अली के साथ था, कुरान आज भी अली के साथ। एक विकरा और कह लूं, कुरान की तफसीर मेरे मौला अली ने लिखी, और सिर्फ कुरान की नहीं। मेरे मौला ने फरमाया था लो सुन्नियत ले अल वसादत व जलस्तु अलैहा, मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, तो तौरात वाले तौरात से सवाल करें, जबूर वाले जबूर से सवाल करें, इंजील वाले इंजील से सवाल करें, कुरान वाले कुरान से सवाल करें, तो उनकी तायद की जरूरत नहीं। वो चारों किताबें बोल के कहेंगी सादा का या अली, जो अली ने कहा वही सच है। नहीं, आप सलामत हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो अली ने कहा वही सच है। और फिर चूंकि मेरे मौला ने फरमाया कि मसनद इल्म बिछा दी जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, तो जिसका जो जी चाहे, तवज्जो, वो सवाल करे, मैं अली उसका जवाब दूं। अच्छा, कुरान की तफसीर मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने, सलवात पढ़े बुलंद आवाज। ये जो 28 सफर से लेकर 3 जमाती सानी तक का वक्त है ना, इसमें मेरे मौला ने कुरान की तफसीर लिखी, तावील लिखी, शान नजूल लिखा, नासिक को अलग कर दिया, मनसूख को अलग कर दिया, मोहकम को अलग कर दिया, मुतशाबे को अलग कर दिया। मोहकम और आए थे, मुतशाबे और आए थे। मैं मोहकम बता दूं कि मोहकम क्या है। मोहकम वो है जो अपने मानी हर बंदे के सामने खोल के रखे, जैसे वजू वाली आयत है, फक्सलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक। सीधी सीधी बात है कि अपने चेहरों को धो और अपने बाजुओं को कोहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन, और मसा करो सरों का और अपने पैरों का टखनों तक। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं, ये खुली हुई बात है। जनाब सलमान से किसी ने पूछा कि तूने जिंदगी शहजादी के दरवाजे पे गुजार दी, वजह क्या है? फिक्रा कबूल कर लिया तो मेरे इन 5 मजालिस का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सलमान कहने लगे मैं मुतशाबे था, यहां आके मोहकम हो गया। हाय हाय, सरकार दुआ कीजिए, बाबा जी दुआ चाहिए आपको। मैं मुतशाबे था, यहां झुका हूं तो मोहकम हो गया। मेरे मौला अली ने इस अरसे में कुरान की तफसीर लिखी। अच्छा, तफसीर उस जमाने में रिवाज था लिखने के लिए कि कागज तो नहीं था, उस जमाने में कागज नहीं होता, चमड़े पे लिखा भाई, तवज्जो। और मदीना वालों को लिखने के लिए चीजें नहीं मिलती थी, जिन्हें अच्छा पर्त चाहिए होता था ना, हरन की खाल, हमेशा लोग लिखने के लिए मौला अली से मांगते थे। जो सारी जिंदगी इस घर से मांग मांग के लिखते रहे, जब उन्होंने लिखना चाहा, पीछे रहे आप, थोड़ा बेदार रहिएगा। मेरे मौला लिख सकते थे, खाल पे लिखते, लेकिन मौला ने खाल पे नहीं। मौला ने सैयदा की चादर पर कुरान लिखा। लिखने वाले अली और चादर सैयदा की। लिखने का वक्त भी बता दूं, नाहिया मस्जिद में, मस्जिद के एक कोने में अली इशा और नमाज शब के दरमियान बैठ के तफसीर लिखते, और फिर फरादा नमाज, अकेले नमाज, अकेले ही नमाज पढ़ती थी। अली ने रसूल के बाद
अपनी जाहिरी खिलाफत तक बाजमात नमाज नहीं पढ़ी। तवज्जो, हाँ, अली ने रसूल के बाद अपनी जाहिरी खिलाफत तक बाजमात नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि नमाज को पढ़ाने के लिए कोई नमाजी नहीं आगे हो सकता, बेदारी नहीं। तो उस वक्त में तफसीर लिखते थे, तवज्जो फरमाइएगा, एक फिक्रा और कह लो, वो चादर पे लिखते थे, फिर नमाज फजर के वक्त फजर पढ़ के मौला उस चादर को फिर अपनी चादर में छुपा के मस्जिद से निकलते थे गली के रास्ते और घर आते थे। एक दिन मौला निकले तो चादर में चादर थी, तो चादर उभरी हुई थी। तो किसी ने सामने आते हुए मेरे मौला अली से पूछ लिया, या अली चादर में क्या है? फरमाया कुरान है। वो आने वाले ने कहा कि या अली कुरान मुझे भी दिखाओ जो आपके पास है। मौला ने फरमाया दिखा देता, मगर कुरान ने खुद मना किया है कि तुम्हें ना दिखाओ। नहीं, जरा मुतवज्जे नहीं ना, आप परेशान हो गए। मैं तुम्हें दिखा देता, लेकिन कुरान ने खुद मना किया है, मैं तुम्हें ना दिखाऊं। उसने कहा कब मना किया? मौला ने फरमाया तूने पढ़ा नहीं कुरान में, वला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, कि इसे मुतहहरून के सिवा कोई छू नहीं सकता। मेरे पास है हकीकत कुरान और तू है नजस इब्ने नजस। मेरी बात पहुंच गई साहिब। और फिर वो कुरान जाता था मखदूमा आलमीन की खिदमत, शहजादी की खिदमत में कुरान जाता था, शहजादी उसे संभाल के रखती थी। गौर फरमाइएगा, सैयदा उस कुरान को संभाल के रखती थी। मैंने कल भी अर्ज किया था, उसे दोहरा देता हूं, वो दोहराना जरूरी है ताकि सबको समझ आ जाए। फिर सैयदा से जो बातें अल्लाह करता था ना, वो भी अली लिखते थे। अल्लाह सैयदा से गुफ्तगू करता था और वो अली लिखते थे। अली, अल्लाह और सैयदा की बातें होती थी और अली को सैयदा लिखवाती थी, अली लिख लेते थे। उसका नाम हो गया मुसहफ़े फातिमिया। और वो मुसहफ़े फातिमिया जिसके पास हो वो इमाम है। आप घबरा गए? वो मुसहफ़े फातिमिया जिसके पास हो वो इमाम है। फिर सैयदा ने एक जफर अबियज लिखा, एक जफर अहमर लिखा। ये जो जफर है ना, आज दुनिया जफर पे काम करती है, ये सैयदा ने लिखा। उसमें कुल कायनात की तकदीर है। गौर फरमाइए, ये शहजादी के हाथ से लिखा गया। पूरी तवज्जो। शहजादी के घर से, सैयदा के घर में बंदे जैसे कनीज कहते और सैयदा जैसे बहन कहते। बंदे कनीज कहते, सैयदा बहन कहते। जाकिर हमारे दाई कहते। बहुत बार मैंने अर्ज किया है कि दाई ना कहा करो, और अगर कहना भी है तो वो दाई ये वाली नहीं है, ऐन वाली है। आप परेशान हो गए। वो बीबी जो बीबी फिजा है, वो सैयदा की महफिल में रहने की वजह से कभी कुरान के सिवा जवाब नहीं देती। सारी जिंदगी कुरान से ही गुफ्तगू की। और बात इससे आगे भी है, अल्लामा वहीद खुरासानी ने लिखा है कि सिर्फ फिजा कुरान से बातें नहीं करती थी, कुरान भी फिजा से बातें करता था। थोड़ा बेदार रहिएगा। कुरान भी बीबी फिजा से बातें किया करता। तवज्जो फरमाइएगा। और जो सबसे ज्यादा फिजा से गुफ्तगू करने का शरफ वो जनाबे सलमान को, आए जनाबे सलमान ने सबसे ज्यादा बातें बीबी फिजा से की हैं। मैं जनाबे सलमान की फजीलत का एक फिक्रा कह रहा हूं, और सादात वगैरह सादात सारे दुआ कर दें। यानी सलमान और मुस्तफा की बेटी के दरमियान वसीले का नाम फिजा है। थोड़ा आप घबरा गए हैं, परेशान है, मैं और आसान कर देता हूं। ये बातें भी सुन लीजिए करें। बीबी से बातें होती थी, और फिर ये भी जहन में रहे
कि कोई बंदा ये बता नहीं सकता कि वो कहां से आई, ये मुअर्रख ने लिखा है, तो मुअर्रख की हर बात मानने वाली नहीं होती। किसी ने हिंदुस्तान लिख दिया, किसी ने कह दिया हबश से आई थी, किसी ने कह दिया बेटे थे। मैं फिक्रा कहूंगा और चुप बंदे से आके फिर खामोशी की वजह भी पूछ सकता हूं। जो औरत बेटे पैदा करती हो वो बतूल के बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकती। मेरी बात पहुंच रही साहब, आप जिए सलामत रहे। वो बीबी फिजा वहां मौजूद, अंदर घर में मौजूद है, अंदर घर में मौजूद है। और जब किसा वाले बैठते थे तो फिजा उनके साथ बैठती। एक दिन बीबी फिजा बैठी है, यहीं से मैं बात का आगाज कर रहा हूं। बीबी फिजा बैठी है, हसनैन तशरीफ फरमाए, अली बैठे हैं, रसूल बैठे हैं, सैयदा बैठी है कि खाने तथहीर के अंदर, कसरे तथहीर के अंदर सैयदा तस्बीह पढ़ रही है, अली रसूल के चेहरे को देख रहे हैं, रसूल अली के चेहरे को देख के इबादत कर रहे हैं, हसनैन आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि चक्की चल रही है। इकरा कहने के बाद फिर मैं देखूंगा कौन खामोश रहता है। चक्की चलती जा रही है, बीबी फिजा हैरानी से देखती जा रही है कि अचानक सरकारे दो आलम ने फरमाया, बेटी फिजा, जरा बेदार हो, बेटी फिजा क्या देख के हैरान हो रही हो? बीबी फिजा कहने लगी, सरकार हैरान इसलिए हूं कि शहजादी तस्बीह पढ़ रही है, आप अली के चेहरे को देख रहे हैं, हसनैन आपस में महवे गुफ्तगू है, चक्की में अनाज भी नहीं है, चलती भी जा रही है। सरकार ने फरमाया, ये वो चक्की नहीं जो अनाज पीसे, इसी चक्की के चक्कर के साथ निजामे कायनात चलता है। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल वलीकल फरज। बातें इससे आके मखदूमा फिजा पे की जा सकती, और बातें भी की जा सकती, लेकिन एक फिक्रा मैं कहता हूं, उसे मारिफत की बुनियाद बनाइए। अज़वाज रसूल की मौजूदगी में फिजा वो वाहिद मस्तूर है जिसे ये इख्तियार है कि वो बतूल के मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछाए। आपने गौर ही नहीं फरमाया, मैं कह गया हूं कुछ आपसे। ये बीबी फिजा उन राजों की राजदान है जो इस घर में है, तवज्जो फरमाइए। और जनाब सलमान बीबी फिजा से महवे गुफ्तगू होते हैं, जनाब अबू जर जनाब सलमान से महवे गुफ्तगू होते हैं, और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के तो दिल पे उतारी बीबी ने हदीसे के साथ। जरा बेदार रहिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। और जब जनाब अबू जर, यहीं से बात का आगाज करो, जब जनाब अबू जर ने पहली अजान दी थी आके मदीना में गदीर के बाद, तो उस अजान में पढ़ा था अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह। इधर जनाब अबू जर ने कहा था अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह, उधर रसूल ने फरमाया था आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू जर से सच्चा और कोई नहीं है। आपने गौर ही नहीं फरमाया, अबू जर से सच्चा और कोई नहीं है। इसका मतलब है कि अलीयुन वलीउल्लाह ही सदाकत की दलील है, अलीयुन वलीउल्लाह ही सदाकत की दलील है। आइए जी बिस्मिल्लाह, अकील साहब आइए, आइए सलवात पढ़े। अच्छा, नारा एक बंदा लगवाता है, जवाब 10-12 बंदे देते हैं। आए जी बिस्मिल्लाह। अब मुझे बात करना है उस सदाकत पे जो जनाबे अबू जर गफ्फारी को अता हुई। वो इसी दहलीज से हुई। अकील साहब आ गए हैं, आपकी पसंदीदा शख्सियत है। जी जी, मैं जल्दी नहीं कर रहा।
ये समझ लें कि मैं इनकी मौजूदगी में पहला फिक्र कह रहा हूँ। बाउखात शाह जी आपने दुआ करना है, नसीमुल शाह जी, सारे बंदे चुप कर जाए ना तो ये फिक्रा बहुत बड़ा है। याद रखिएगा, अगर दुश्मनी बतूल से हो तो अल्लाह को किया हुआ सजदा भी झूठ है। गौर ही नहीं फरमा रहे आपने, तवज्जो ही नहीं फरमाई। अगर दुश्मनी सैयदा से है तो अल्लाह को किया हुआ सजदा भी झूठ है। गौर फरमाइएगा। और अगर सैयदा की सदाकत पे, मैं सुन रहा था कोई साहब कह रहे थे कि मैं कौन होता हूं सदाकत सैयदा की गवाही देने वाला, तो मैंने उनसे कहा मेरी गवाही से सैयदा सिद्दीका नहीं। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा जैसे मेरी गवाही से अल्लाह एक नहीं। हाय यार, अब तो बेदार रहना पड़ेगा। जैसे मेरी गवाही से अल्लाह एक नहीं, मैं ना भी कहूं तो वो एक है। मेरे ईमान के लिए जरूरी है, आपने गौर नहीं फरमाया, मेरे ईमान के लिए जरूरी है कि मैं कहूं अल्लाह एक है। अच्छा, मेरे कहने से रसूल रसूल है तो फिर मैं क्यों कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं क्यों पढ़ता हूं? कहता हूं गवाही, ये ईमान की जरूरत के लिए गवाही है। जिस गवाही की रसूल को जरूरत थी वो अली दे गए। जरा बेदार रहिएगा ना, जिस गवाही की रसूल को जरूरत है वो तो अली दे गए। और अली ने गवाही नहीं दी, अली ने तस्दीक की। तस्दीक किसे कहते हैं? तस्दीक उस वाक़े की जाती है, ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना वयकुलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, मेरा हबीब जब काफिर कहते हैं तू अल्लाह का रसूल नहीं, तो कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, तो इनसे कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान दो गवाह काफ़ी है, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। तो जहन में रखना, जब गवाह दो हैं, दोनों में से एक छोड़ दिया जाए ना तो फिर शक गवाह पे नहीं होता, शक मुद्दई पे होता है। इसका मतलब है जो जहां भी अली वलीउल्लाह छोड़ दे उसे शक अली की विलायत पे नहीं, मोहम्मद की रिसालत पे है। आप जी सलामत रहे। वो एक गवाही छोड़ गया, गवाह है ही दो, तो वो ना ताबुद में गवाही है, ये मुश्किल इस्तलाहें हैं, मैंने आसान भी कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। ताबुद में गवाही नहीं, जन में गवाही देना और बात है, ताबुद में देना और है, देख कर गवाही देना और है, देख कर गवाही देना और है। मैं फिक्रा कहूंगा भाई तवज्जो, और इसी से मेरी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। हम सारे दे रहे हैं गवाही जन में और ताबुद में। सैयदा ने अली की विलायत और मोहम्मद की रिसालत की गवाही देखने की बुनियाद पे दी है। पीछे रह गए आप। ये सैयदा, अच्छा ये अगर कोई बंदा समझा है तो उसका शुक्रिया, नहीं समझा तो और आसान कर देता हूं। एक होता है सच बोलना, जैसे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये तो नहीं कहा तकवा इख्तियार करो और सच बोलो, फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है कुछ सच्चे ऐसे हैं कि अगर उनके साथ ना हो तो बोला हुआ सच भी झूठ हो जाता। आप गौर नहीं फरमा रहे। कुछ सच्चे ऐसे हैं कि अगर उनका साथ ना हो, उनकी माहियत ना हो, तो फिर आपको सच बोलने का भी फायदा नहीं। मैं नौजवानों को बेदार करने के लिए, सदाकत मोहताज है कौले सैयदा की। फिर सुन ले, सदाकत मोहताज है कौले सैयदा की। सैयदा को जरूरत नहीं कि वाक़े के मुताबिक कलाम करे। मैं चेहरे देख लूं। सैयदा को जरूरत नहीं कि वाक़े के मुताबिक कलाम करे, वाक़े को जरूरत है कि सैयदा के कलाम के मुताबिक हो जाए। जो पिछले हजरात बैठे हैं तवज्जो फरमाइए, इतना हाथ बुलंद कर लो जितना लंगर के लिए करते हो। तवज्जो फरमाइए। या अली,
वाकई को जरूरत है कि वो सैयदा के कौल के मुताबिक हो जाए। सुना नहीं आपने कि शहजादी घर में तशरीफ फरमाए और शहजादे कह रहे हैं अम्मा हमारे कपड़े। तवज्जो, अम्मा हमारे लिबास। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का। हकीम सुनना, बेटों ने इत्मीनान से ऐसे नहीं बेटों ने पूछा साढ़े कपड़े कितने ने, ना 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 ना, उन्होंने भी ऐसे ही पूछा है अम्मा कपड़े। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का। मां ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। आपने कहा हाथ खोल के यार, हाथ खोल के। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, मां ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। मैं पुराना फिक्रा एक कह रहा हूं कुछ अफराद को जगाने के लिए। जैसे ही शहजादी ने कहा ना जुरियत शाह जी कि दर्जी के पास है, फौरन अल्लाह ने सैयदुल मलाइका से कहा जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दे। पीछे रह जाओगे भाई बात में। जो हाथ उठा सके तो जनाबे जिब्राइल लिबास लेके, बहुत आसान कर रहा हूं, कपड़े लेके, शहजादों के लिबास लेके। तवज्जो। अच्छा, जब लिबास सिलवाया जाता है तो पहले माप दिया जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन यहां बात माप वाली है नहीं। यहां कद नापे नहीं जाते। मैं एक फिक्रा कहूंगा, जो बंदा कभी मजलिस में नहीं बोला उसका हाथ उठेगा। कद नापे नहीं जाते। 50 साल के मोहम्मद 30 साल के अली को कहते हैं बिस्तर पे सो जाओ। आप ये 50 साल के मुस्तफा 20 साल के अली से कहते हैं बिस्तर पे सो जाओ, तो अली अपनी नींद से, फिक्रा सुनिएगा, रसूल कहते हैं 20 साल के हैं अली, 50 साल के हैं रसूल, 30 साल का फर्क है। और मैं बताऊं बिला फसल कौन होता है? जो 100 के 30 साल का फर्क मिटा दे। आपने गौर नहीं फरमा, जो 100 के 30 साल का फर्क मिटा दे। बिस्तर भी वही, चादर भी वही। पहले रसूल ने ये नहीं फरमाया देख लो तुम्हें चादर पूरी आती है कि नहीं आती। बस नबूवत का लिबास इमामत पे पूरा आता है। हम इमाम मानते ही उसे हैं जिसे नबी का लिबास पूरा आ जाए। तो यहां माप लेने की तो जरूरत ही नहीं है। शहजादी ने कह दिया तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, तो वो कपड़े लेके आ गए। तवज्जो, लिबास लेके आ गए। लिबास लेके वो दरवाजे के बाहर खड़े हो। तवज्जो, लिबास लेके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और दक्कुल बाब किया। दरवाजे पे दस्तक दी। मुझे सरकार नहीं पता दस्तक कैसे दी, परों से दी है, पलकों से दी है, जबीन से दी है। अब क्या सुन रहे, मुझे मालूम नहीं। अंदर से जानने वाली ने जानबूझ के पूछ लिया। बीबी ने नहीं पूछा। अच्छा, वहां शहजादी भी हैं, हसनैन भी हैं, रसूल भी हैं। रसूल पूछ लेते, शहजादी पूछ लेती, हसनैन पूछ लेते, अली पूछ लेते, पांचों के पांचों चुप रहे। हाँ, पूछा उस फिजा ने जिसके हाथ में पांचों के घर का इंतजाम है। जिसे बीबी की तारीफ बुरी लगती है वो उठ जाए मजलिस से। है जिसके हाथ में पांचों के घर का इंतजाम है। उस शहजादी ने पूछा दरवाजे पे कौन है? तो बाहर खड़े हुए सैयदुल मलाइका ने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। जिब्राइल की ये मुंह से ये फिक्रा बीबी फिजा को इतना अच्छा लगा। फिर पूछा कौन? भाई तवज्जो, फिर पूछा कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। फिर पूछा, उन्होंने फिर कहा मैं हसनैन का दर्जी।
तो मैंने आलम तखय्युल में जनाब जिब्राइल से कहा आप सिर्फ दर्जी थोड़ा ही हैं, आप अमीन वही भी हैं, आप सैयदुल मलाइका भी हैं, आप जिब्राइल भी हैं। एक बार दर्जी कह ले, एक बार जिब्राइल कह ले, एक बार सैयदुल मलाइका कह ले। कहने लगा तुम्हें नहीं पता बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान से निकले हुए लफ्ज बदल दे, लानत उसका पीछा नहीं छोड़ती। आप जिए सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह सर। दुआ बिल्कुल या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। जी बेशक अकीदा है ही बाबा जी फकीर के पास। हाँ, किताबें पढ़ने से मालूमात आती, इल्म नहीं आता। इल्म और है, मालूम और है। तवज्जो, मैं बंदे गिन लूं तो ये मालूमात है, मैं जान लूं कि कौन क्या है ये इल्म है। आप बेदार नहीं हुए। बंदे गिनना मालूम है, उनकी हकीकत को जानना ये इल्म है। अगर आप भी समझ नहीं आई तो फिक्रा कबूल करना, सारे मदीने को मालूम था कि दरवाजा बतूल का है, इल्म सिर्फ सलमान को था। जी बिस्मिल्लाह। इल्म और मालूम में बड़ा फर्क है। और बात में आगे बढ़ाता हूं, शहजादी की सदाकत को सैयद कसरा वालों मेरी सिफारिश करना सखी शाह नजर दीवान से। मैं फिक्रा इतना बड़ा कहने जा रहा हूं कि यह सिफारिश मेरा बाबा जी हक बनता है, जो फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। अगर सैयदा की सदाकत को जिस्म मिल जाए तो अब्बास बनता है। आपने गौर नहीं फरमाया, क्या कहने आपके। शहजादी की सदाकत को जिस्म मिल जाए, उस जिस्म का नाम, जी बिस्मिल्लाह से, जी बिस्मिल्लाह, उस जिस्म का नाम जनाब अब्बास है। आम हस्ती नहीं है, बाबुल हवाइज 11 इमामों के मोहतरम हैं अब्बास। 11 इमामों के मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, एक फिक्रा कह रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। काज़मियों, मेरे मौला मूसा काजिम से एक शख्स ने सवाल किया कि सरकार अपने चचा अब्बास पे कुछ इरशाद फरमाए। तो मौला खामोशी से मस्जिद में चले गए। वो बंदा पीछे आके खड़ा हो, फिर मस्जिद के अंदर आ गया। उसने कहा मौला मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। फरमाया आप देता हूं। उसने कहा सरकार तब क्यों नहीं दिया? फरमाया तब तू जूते पहन के मेरे चाचा का नाम ले रहा था। जज़ाकल्लाह, मरहबा। आम हस्ती नहीं है। वो 6 मिसरे हैं मेरे पुराने, यहां से भी मैंने उन 6 मिसरों पे बड़ी दुआ ली है। शहजादी 3 जमाती सानी से पहले मेरे मौला अली को सामने बिठा के कह रही है, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर।
ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दी का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूं जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूं, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। सैयदा कौनैन जी जी बिस्मिल्लाह। उदास मत हो, मैं जा रही हूं, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूं। वैसे तो आ चुके 2 जमाती उसानी। जी बाबा जी, आप जितनी बार हुक्म करें। उदास मत हो, मैं जा रही हूं, मैं तेरी हर आस भेज दूं। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूं। और सरकारे वफा पे बात करूं तो मैं 2 मिसरे और अकील पढ़ रहा हूं। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात, ये कुर्ता। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात, तस्बीह है सैयदा के हैं धागे लिबास में। शहजादी इंतजाम तो सारा करके गई। आज 2 है, कुछ देर के बाद शाम हो जाएगी। 3 की रात आ जाएगी। ये सारी रात सैयदा ने अपने बच्चों के साथ गुजारी। मखदूम आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। एक बेटे का बदन चूमती रही, एक का गला चूमती रही। सादात उज़ाम मुझे माफ करेंगे फिक्रा मुकम्मल होने पे। एक बेटे का बदन चूमती रही, एक का गला चूमती रही, और बेटियों की कलाइयां चूमती रही। ऐसे नहीं फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा अलल अय्याम सिरना लिया लिया। बाबा खादशाह जी ने मुझे कहा और नसीमुल शाह जी ने तायीद की, आप सब ने दुआ दी। मैं गुनाहगार आदमी हूं। मजमे में से कोई बंदा उठ के मुझ जैसे सैयद से कहे तुम गलत कह रहे हो, हाँ, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं, कई बार झूठ जुबान से निकला होगा। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि कोई बंदा मस्जिद में खड़े होकर मुस्तफा की बेटी से कहे तू गलत कह रही है। सैयदा आपको सलामत रखे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, बंदे करते हैं कूफा कूफा कूफा। अजीब लोग हैं, कूफा की बात करते हैं। अजीब लोग हैं, कूफा की बात करते हैं। नबी की बेटी का दर जल गया मदीने में। मैं आपके रोने के लिए एक फिक्रा कह जाऊं, वो रात को सोचते रहिएगा और उस पर रोते रहिएगा। मेरा सवाल मुसलमानों से ये है,
आग तो लग गई दरवाजे को, कोई बुझाने आया? जब मेरी मखदूमा, कल वक्त नहीं होगा ये बातें कहने का, जब शहजादी घर से चली हैं मस्जिद के लिए दावा करने के लिए, तो जनाब सलमान ने कहा, सैयदा इजाजत दे मैं कुर्सी उठा लूं? नहीं चाचा सलमान नहीं। सैयदा आप जख्मी हैं, मैं कल भी अर्ज करके हूं, नौजवान जहन में रखे कि जख्मी पहले हुई है, दरबार बाद में गई। जब खड़ी रही है ना तो जख्मी थी, जब खड़ी रही है तो पसलियां टूटी हुई थी। घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था, उस दरवाजे से सैयदा मस्जिद में दाखिल हो। खाली तो नहीं थी मस्जिद, भरी हुई थी। 2 नमाजों के वक्त में बतूल खड़ी रही। बाबा जी वक्त नहीं मैं बता रहा कितना, 2 नमाजों के दरमियानी वक्त में शहजादी खड़ी रही। कोई मस्तूर, किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली यहां आके यहां खड़ी हो जाएगी तो सजाद शाह जी कहेंगे, बाबा ख्वाज शाह जी कहेंगे, नसीमुल शाह जी कहेंगे, ज़ुरियत कहेंगे, मस्तूर को ले जाएं, जो मसला है अंदर जाके पूछ ले, यहां क्यों खड़ी है? 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ। कितना रोलेंगे आप? 1 मिनट भी आप खड़ा नहीं होने देंगे। अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा सकूं। अगले लम्हे में कई बंदे एहतरामन खड़े हो जाए। ये काला गिलाफ मेरे हाथ में है, मैं किताबों में लिखा हुआ शहजादी का मसाइब पढ़ूं, किसी सैयद की शहादत हो जाएगी। पाक मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, 3 घंटे तक किसी ने पूछा भी नहीं क्यों आई हो। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। कल तो मैं सैयदा के जख्म पढ़ूंगा, कल तो मैं सैयदा की शहादत पढ़ूंगा, कल तो मैं मखदूमा का जनाजा सुनाऊंगा। काफी देर गुजरने के बाद किसी ने इशारा किया, फिर भी पूछा नहीं गया। फिर कई 100 साला बुजुर्ग जिसे शहजादी चाचा कह के बुलाती थी, सलमान तेरे जूते सर पे रख के गली गली में जाऊं, और मेरी शहजादी का हया करने वाले। सलमान ने कहा मैं भी शहादी हूं। मुस्तफा की बेटी आई है, पूछा कि क्या करने आई हो? फरमाया हक लेने आई है। जब पूछा गया ना हक लेने आई है, ये मसाइब है जो मैं सुना रहा हूं। कहने लगे कौन सा हक?
फरमाया जो तुमने छीन लिया। कहने लगे वो हुकूमत की मिल्कियत है। फरमाया नहीं, मेरे पास मेरे बाबा की तहरीर है, मेरे पास मेरे बाबा की तहरीर है। किधर है? मेरे पास कोई ऐसा कागज नहीं जिसे मैं उस तहरीर से तशबीह दे सकूं। सैयदा ने अपनी चादर से दाएं हाथ के साथ वो तहरीर जनाब सलमान को दी। सलमान ने पूछने वालों को दी। पहले ने पढ़ी, पढ़ के बाबा जी मैं फिक्रा मुकम्मल कर लूं, पढ़ के उसने दूसरे इसको दे के कहा पढ़ के बताओ ये कहती है मोहम्मद की है। शर्मा रहे हैं आप। एक फिक्रा मैंने कहने पता नहीं आप कितना मातम करेंगे। ये कहती है मोहम्मद की। जिसकी आंख पुरनम ना हो वो शहजादी बतूल के लिए आवाज बुलंद करे। अब वक्त का अंदाजा तुम खुद लगा लो। 1200 बंदे तहरीर पढ़ते रहे, बतूल खड़ी रही। सैयदा सलामत रखे। जी जी मैं नौकर हूं। 1200 बंदे तहरीर पढ़ते रहे, सैयदा खड़ी रही। 1200 ने पढ़ के फिर वापस कर दी। दो जुमले मुझे और कहने की इजाजत दीजिए। जब पहले हाथ में तहरीर आ गई ना, तो तहरीर के साथ जो जो हुआ वो आप किताब पढ़ें। मैं सारी तफसील नहीं बताऊंगा, या मैं मर जाऊंगा या यहां और कोई मर जाएगा जो उस तहरीर से हुआ है। सारी तफसील नहीं पढ़ूंगा। वो तहरीर लाके बतूल के सामने खड़े होके वो बंदा कहता है ये तेरे बाप का लिखा, ये तेरे बाप का लिखा, ये तेरे बाप का लिखा। अल्लाह मुझे माफ कर देना, अब मैं लफ्ज छुपाऊंगा नहीं। उसने बाएं हाथ में लेके तहरीर जमीन पे फेंकी, बायां हाथ हवा में उठ गया। जब हाथ वापस आया बतूल का कान फट गया। सैयदा आपको सलामत रखे। शहजादी कौन है ना, आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। पुर्दे पुर्जे जमीन पे गिर गए। आखिरी फिक्र सुन ले। सलमान झुक के चुनने लगे। बतूल आवाज देके कहती चाचा क्या हुआ जो मेरी पसलियां टूटी हुई है। चाचा सलमान तू रुक जा, अल्लाह करे समझ सको मैं समझा सकूं। सैयदा जमीन पे बैठ गई, चादर फैला ली। 2-3 टुकड़े चुन के ना, चूंकि हसनैन गवाह की हैसियत से खड़े थे, ये फिक्र समझना। बीबी हुसैन की तरफ देख के फरमाती है हुसैन गौर से देख ले, जब किसी के टुकड़े हो जाए तो चुनते कैसे। माशाअल्लाह मोमिनीन इकराम सादात हुसैन तशरीफ रखे। दुआ है बानिए मजलिस सैयद सजाद हैदर काज़मी साहब, उनकी मेहनत खर्च खराजात पाक बीबी की हजूर तमाम सादात व मोमिनीन की हाजिरी नौकरी कबूल और मंजूर फरमा। अब आपके सामने जाके जनाब अकील अब्बास भट्टी साहब